एक्सप्लेनेशन में। अब जैसा कि ये मूवी अभी अभी थिएटर्स में आई है तो हम इसे ट्रेलर की क्लिप्स के द्वारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो से ज्यादा ऑडियो पर ध्यान दीजिएगा। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की वानी बत्रा से, जो अपने परिवार के साथ कोर्ट में अपने बॉयफ्रेंड महेश अय्यर का इंतजार कर रही है। आज वानी और महेश की शादी होने वाली थी, पर तभी वानी को महेश का फोन आया। वो सैन फ्रांसिस्को जा रहा है, उसे प्रमोशन मिलने वाली थी। जो सुन वानी खुश हो गई कि ये तो अच्छी बात है, तुम मुझे बता देते, मैं शादी की डेट आगे करा देती। पर महेश ने कहा कि मैं कभी वापस नहीं आऊंगा, मुझे कोई और मिल गया है। जो सुनते ही वानी बेहोश हो गई, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है 6 महीने आगे। वानी अब डिप्रेशन में दुखी दुखी रहती थी, पर उसके घर वाले उसे चीयर अप करने की कोशिश कर रही हैं। तो वानी एक जॉब इंटरव्यू देने गई और यहीं उसे अपने शूज टाई करते हुए एक लड़का दिखा। वानी अपनी डायरी यहीं भूल ऑफिस में चली गई, जो उसके जाने के बाद ये लड़का उठा लेता है। वानी यहाँ इस कंपनी में एक राइटर की जॉब इंटरव्यू देने आई थी। कंपनी वाले कहते हैं कि राइटिंग तो ठीक है, पर आपको एक्टर, सिंगर्स और इन्फ्लुएंसर्स के इंटरव्यूज भी लेने पड़ेंगे। वो लोग वानी को एज ए इंटर्न रख लेते हैं। तो बाहर जाते हुए वानी को उसी लड़के ने उसकी डायरी दी। वो कहता है, वानी बत्रा, तुम काफी अच्छा लिखती हो। तो वानी ने जब उससे उसका नाम पूछा, इस लड़के ने कहा 2 मिनट रुको। ये लड़का जाकर इस कंपनी के एक एम्प्लॉय को मारना शुरू कर देता है। वो कहता है कि तुम लोग बस नेपो किड्स के बारे में बोलते हो, असली आर्टिस्ट की तुम्हें कोई कदर नहीं। इस लड़के का नाम था क्रिश कपूर। क्रिश उस आदमी को पीटते हुए कहता है कि क्रिश कपूर ये नाम याद रख लो। क्रिश यहाँ से निकलकर अपने क्रू के पास गया। अब यहाँ एक लड़का एक जानी मानी हस्ती का बेटा था, और उस पहले पिटे हुए आदमी ने क्रिश की जगह उस लड़के की तारीफ करी थी, जिस पर क्रिश उससे भी लड़ने लग जाता है कि गाना मैं गाऊं और तारीफ तेरी हो। जिसके बाद क्रिश का क्रू उससे अलग हो गया कि तू जाकर अकेले ही परफॉर्म कर। क्रिश यहाँ अकेला परफॉर्म करता है। उसकी परफॉर्मेंस सबको पसंद भी आई। जिसके बाद क्रिश का एक दोस्त केवी, जिसने बाकियों की तरह उसे नहीं छोड़ा था, वो उसे बताता है कि मेरी एक बड़े सिंगर प्रिंस के मैनेजर से बात हुई है, उन्हें नया गाना चाहिए, तो अगर तू उनके लिए गाना करेगा तो वो तुझे प्रमोट करेंगे। तो अगले दिन क्रिश और केवी ने जाकर प्रिंस के मैनेजर विनीत रावल से बात की। क्रिश कहता है कि देखिए, प्रिंस का स्टारडम कम होता जा रहा है और आपको हमारे गाने की जरूरत है, इसलिए गाने में मेरा नाम होगा, गाने के कॉपीराइट्स मेरे नाम पर होंगे और गाने की वीडियो में भी मैं आऊंगा। जिस पर विनीत कहता है ठीक है, पर मुझे गाना 5 दिन में चाहिए। अब इतनी जल्दी क्रिश गाना कंपोज तो कर सकता था, पर वो गाना लिख नहीं सकता। और यहीं उसे वानी दिखी, जो अपनी कंपनी की तरफ से प्रिंस का इंटरव्यू लेने आई थी, और सिक्योरिटी गार्ड उसे लेट होने के कारण एंट्री नहीं दे रहा। क्रिश वानी की एंट्री कराता है। वानी सीधा विनीत के पास गई कि सॉरी, मुझे इंटरव्यू के लिए आने में देरी हो गई है।